हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ITI वाला। और आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर की थ्योरी पढ़ेंगे। फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर जो आपका पहला चैप्टर है फर्स्ट ईयर में, वो ये है व्यवसाय परिचय एवं सुरक्षा सावधानियाँ। किस तरह से आपको जो आपका वर्कशॉप होता है जहाँ पर आप प्रैक्टिकल करते हैं वहाँ पर आपको किस तरह की सावधानियाँ रखनी होती हैं, किस तरह से आपको वहाँ पर परफॉर्म करना होता है, आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, इस सब की जानकारी आपको पहले चैप्टर में दी जाती है जो कि जिसका नाम है व्यवसाय परिचय एवं सुरक्षा सावधानियाँ। तो सबसे पहले हम सुरक्षा सावधानियों से हम ये बात समझ रहे होंगे कि हमको व्यवसाय परिचय में बहुत सारी सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं। जब हम वर्कशॉप में जाते हैं, जब हम कार्यस्थल पर जाते हैं तो हमको बहुत सारी सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं। जिस तरह के हमारे जूतों की लेस बंधी होनी चाहिए, हमारे हाथ में रिंग नहीं होनी चाहिए, और हम ध्यान दें कि हमारे कपड़े जो हैं वो ढीले नहीं होना चाहिए, शर्ट को हमेशा इन करके रखना चाहिए। और जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा वर्कशॉप पर अपने ध्यान देना होता है, कुछ सावधानियाँ रखनी होती हैं। तो इसके लिए पहला टॉपिक जो है आपका वो है सुरक्षा चिन्ह। सुरक्षा चिन्ह क्यों बनाए जाते हैं? ये आपको संकेत देने के लिए बनाए जाते हैं। जिस तरह हम वर्कशॉप में जाते हैं या हम किसी भी कार्यस्थल पर जाएंगे तो हम वहाँ पर कुछ चिन्हों को बने हुए देखते हैं, कुछ साइंस बने देखते हैं। हमें कुछ साइन बना के दिखाया जाता है कि हमें उन चीज़ों का पालन करना है, उन चीज़ों को निषेध करना है, उन चीज़ों की सूचना, कुछ चीज़ों की सूचना दी जाती है। जिस तरह हमने कई बार रोड में देखा होगा कि हमको रोड के किनारे जब हम चलते हैं तो रोड के किनारे हमको कई बोर्ड्स लगे हुए होते हैं जिन पे ये हमें डायरेक्शन दिया जाता है, 1 वे रोड, 2 वे रोड, और हमें बहुत सारी चीज़ें आगे स्पीड ब्रेकर की जानकारी दी जाती है साइन के द्वारा। तो वही चीज़ हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि वर्कशॉप में, हमारे वर्कशॉप में किस तरह के सुरक्षा चिन्ह आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले सुरक्षा चिन्ह के अंदर आ जाता है निषेधात्मक चिन्ह। निषेधात्मक चिन्ह का मतलब ये होता है दोस्तों कि निषेधात्मक चिन्ह में हमें उस कार्य को करने से रोका जाता है। जो कार्य हमें वहाँ नहीं करना है उस कार्य का चिन्ह हमको बनाकर दिया जाता है और उस कार्य को हमें करने से मना किया जाता है। तो ये साइन जो आप देख रहे हैं वो साइन आपने बहुत सी जगहों पर देखा होगा, हॉस्पिटल में देखा होगा, और रेलवे स्टेशन पर भी आपने ये साइन देखा होगा, बस स्टैंड में भी आपने ये साइन देखा होगा। ये साइन जो है वो हमारा नो स्मोकिंग का है, यानी कि धूम्रपान निषेध का है। तो इसके बारे में जानकारी क्या होनी चाहिए? हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि इसकी जो आकृति होती है, यानी कि ये जो साइन हमारा बनाया जाता है ये गोल आकृति में बनाया जाता है, यानी कि गोलाकार आकृति में ये साइन हमारा बनाया जाता है। दूसरी बात, इसका रंग क्या होता है? तो ये सफेद पृष्ठभूमि होती है। इसकी जो ये पृष्ठभूमि रहेगी, हमारी ये जो पृष्ठभूमि होगी, ये वाला हिस्सा, ये रंग जो होगा हमारा ये सफेद रंग का होगा, यानी कि हमारा सफेद रंग होगा। और सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर काले चिन्ह से ये बनाया जाता है, यानी कि ये जो इसकी पृष्ठभूमि होगी ये सफेद रंग की होगी। ये वाली पृष्ठभूमि जो होगी वो हमारी सफेद रंग की होगी। और ये जो हमारा साइन बना होगा, साइन बना होगा, ये साइन हमारा काय का होगा? ये काला रंग का होगा। काले रंग का साइन बनेगा सफेद कलर की पृष्ठभूमि पर। अर्थ, इसका अर्थ क्या निकलता है? इसका अर्थ ये है कि ऐसा हमें नहीं करना। जहाँ पर आपको इस तरह के साइन दिखते हैं, रेड कलर की क्रॉस बार में सफेद पृष्ठभूमि पर काले साइन जिसको रेड कलर के क्रॉस बार से क्रॉस किया गया हो, उनका अर्थ ये होता है निषेधात्मक चिन्ह वो कहलाते हैं, और उनका अर्थ ये होता है कि हमें ऐसा नहीं करना है। और उदाहरण के लिए हमने आपको बताया कि ये क्या है? धूम्रपान निषेध का चिन्ह। अब आ जाते हैं दूसरे चिन्ह पर। तो दूसरा हमारा चिन्ह जो होता है वो होता है सावधानी चिन्ह। सावधानी चिन्ह में हमें क्या बताया जाता है दोस्तों? किसी भी चीज से सावधान किया जाता है। जैसे कई बार आपने रोड के किनारे लगे ट्रांसफार्मर में देखा होगा, उसमें एक साइन बना होता है जिसपे एक कंकाल का साइन बना होता है, और वहां उसके नीचे लिखा होता है डेंजर। तो डेंजर क्यों लिखा होता है? क्योंकि वहां पर 440 वोल्ट का पावर आ रहा होता है और उससे के झटका लगने का आपको खतरा रहता है। तो इस वजह से वो आपको सावधान करता है किसी भी चिन्ह से। और जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ भी एक साइन बना हुआ है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का साइन है, विद्युत आघात का यह साइन है कि आपको यहाँ विद्युत आघात हो सकता है, डेंजर 440 वोल्ट। तो इसके बारे में हमें जानकारी जानने के लिए इसकी जानकारी जो इसकी आकृति होती है दोस्तों, सावधानी चिन्ह की जो आकृति होती है हमारी वो होती है त्रिकोण, यानी कि ये जो बनेगा ये ट्राइंगल शेप में बनेगा। ये हमारा जो बनता है ये ट्राइंगल शेप में बनता है। सावधानी चिन्ह हमारा ट्राइंगल शेप में बनता है। अब इसके रंग
जो ये आकृति रहेगी, जिस आकृति से आपको सावधानी का चिन्ह बनाया जाएगा, इस आकृति को कौन से रंग में बनाया जाएगा? काले रंग से बनाया जाएगा। इसको भी आपको काले रंग से बनाया जाएगा। और इसकी जो पृष्ठभूमि रहेगी, मतलब ये वाला हिस्सा, इसकी जो पृष्ठभूमि रहेगी ये पीले रंग की रहेगी, पीले रंग की, यानी कि आपकी येलो रंग की ये पृष्ठभूमि रहेगी। और इसका अर्थ क्या निकलता है? आपका संकट, यानी कि आपके लिए एक संकट है यहाँ पर। जहां भी आप इस चिन्ह को बने देखेंगे तो उस चिन्ह के नीचे हमेशा आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, ये वर्ड डेंजर जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये वर्ड आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो डेंजर जहाँ भी लिखा है मतलब आपको यहाँ पर संकट है, यहाँ पर आपको सावधान रहना है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सावधानी चिन्ह। अब हमारे तीसरे चिन्ह पे आ जाते हैं दोस्तों। तो हमारा तीसरा चिन्ह जो है वो है आवश्यक चिन्ह। आवश्यक चिन्ह आपको क्या कहता है? किसी भी कार्य को करने के लिए आपसे कहेगा, जहां पर आपको खतरा है तो आपको कहने के लिए कहेगा। जैसे कि मान लीजिए आप किसी वर्कशॉप में जाते हैं जहां पर आयरन और स्टील की कटाई होती है, जहां पर लोहे की और स्टील की कटाई की जाती है मशीनों द्वारा, तो वहां पर जो है शोर बहुत ज़्यादा होता है, जिससे आपको नॉइस पोल्यूशन यानी नॉइस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए वहाँ पर आपको साइन दिया जाता है, एक साइन दिया जाता है जिसमें लिखा होता है वियर एयर प्लग। वियर एयर प्लग का मतलब कि आप अपने एयर की सुरक्षा करें, एयर प्लग्स लगाएं। तो उसी मुताबिक आवश्यक चिन्ह यहाँ पर आपको दर्शाता है कि आपको ये चीज़ करनी है। तो यहाँ पर आप ये साइन देख रहे हैं दोस्तों, ये साइन है हमारा वियर हेड प्रोटेक्शन, यानी कि हेलमेट लगाएं, हेलमेट लगाएं। अब आवश्यक चिन्ह में जानने वाली बात क्या है? तो जानने वाली बात ये है कि आकृति, इसकी आकृति जो होती है वो होती है गोलाकार, यानी कि ये भी जो होता है हमारा निषेधात्मक चिन्ह की तरह गोले के आकार में बनता है। अब इसकी हम बात करते हैं रंग की, तो इसकी जो पृष्ठभूमि यानी कि ये वाला हिस्सा जो रहेगा, इसकी जो पृष्ठभूमि रहेगी ये हमारी नीले रंग से बनाई जाएगी। ये दोस्तों हमारे नीले रंग से बनाई जाएगी। और चिन्ह जो रहेगा, जो हमारा चिन्ह रहेगा किसी भी इसके अंदर, वो हमारा सफेद रंग से बनाया जाएगा। यानी कि दोनों ही चिन्हों में, निषेधात्मक चिन्ह और आवश्यक चिन्हों में एक बात कॉमन नहीं है, मतलब कॉमन तीनों चिन्ह जो है अलग अलग तरीके से रहेंगे। इसमें सफेद रंग की आकृति बनी रहेगी और नीले रंग की इसकी पृष्ठभूमि रहेगी। अब इसका अर्थ क्या निकलता है कि हमको ये काम करना है, हमको हेलमेट लगाना है। जहां भी आपको ऐसे चिन्ह दिखते हैं उन्हें हम आवश्यक चिन्ह कहते हैं। इसके आगे का तो जैसा कि 3 पॉइंट पिछले हमने पढ़े, तो चौथा पॉइंट हमारा आ जाता है, वो आ जाता है सुरक्षा चिन्ह। तो सुरक्षा चिन्ह हमारा क्या कहलाते हैं? जिसमें हमें सुरक्षा की जानकारी दी जाती है। जैसा कि आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा, हॉस्पिटल में ऊपर एक प्लस का चिन्ह बना होता है, जो कि लाल कलर से बना हुआ होता है। आपने देखा होगा एक प्लस का चिन्ह बना होता है। एम्बुलेंस में आपने ये चिन्ह देखे होंगे। तो इसमें आपको क्या जानकारी दी जाती है? इसमें आपको सुरक्षा करने की जानकारी दी जाती है, सुरक्षा चिन्ह कहलाते हैं। तो इसके बारे में जानने के लिए क्या जान सकते हैं कि इसकी आकृति, तो इनकी आकृति जो होती है वो वर्गाकार होती है। ये वर्गाकार यानी स्क्वायर के शेप में बनते हैं। इनके जो रंग की अगर बात करते हैं तो इनका रंग जो होता है ये हरी पृष्ठभूमि, यानी कि ये जो इसकी पृष्ठभूमि है, ये पृष्ठभूमि जो बनेगी ये हरे रंग से बनती है। हरे रंग की पृष्ठभूमि से सफेद रंग का चिन्ह बनता है, यानी ये जो चिन्ह हमारा बनेगा, ये जो प्लस का साइन है, ये सफेद रंग से बनता है और इसकी पृष्ठभूमि जो होती है वो हरे रंग की होती है। अब इसका अर्थ क्या निकलता है? सुरक्षा साधन की सूचना, यानी कि यहाँ पर आप कहीं जा रहे हैं और आपको फर्स्ट एड की ज़रूरत है, तो आपको सुरक्षा चिन्ह से पता चलेगा कि यहाँ पर सुरक्षा साधन की व्यवस्था आपके लिए है। तो गाइस, इसके बाद हमारा जो आता है नेक्स्ट टॉपिक, इसी चैप्टर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो है आग। अब आग क्या होती है? आग से हमारा बचाव कैसे होता है, आग से हम कैसे बच सकते हैं, आग को बढ़ने से कैसे रोका जा सकता है, और आग के बारे में पूरी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। अभी आप ये देखिए कि आग के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो आग जो हमारी होती है वो 4 प्रकार की होती है। पहली होती है श्रेणी ए आग, दूसरी होती है श्रेणी बी आग, तीसरी होती है श्रेणी सी आग और चौथी होती है श्रेणी डी आग। तो इसके बाद आग के प्रकार में हम ये चारों जो हमारे प्रकार हैं उनके बारे में पूरी डेफिनेशन से, पूरी क्लियरेंस के साथ हम बात करेंगे
आग को कैसे रोका जाता है, आग को फैलने से कैसे रोकते हैं, आग से कैसे बचा जाता है, कौन सी श्रेणी की आग के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं, इस सब की जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, सभी के कमेंट का रिप्लाई आपको मिलेगा। थैंक यू।